हेलो गाइस, तो आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो आइए चालू करते हैं पॉलिटी की टॉप 25 क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट ये है, संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद के द्वारा होता है? 356, 365, 368 एंड 370। तो इसका राइट आंसर है 368 अनुच्छेद। इस अनुच्छेद के द्वारा संविधान संशोधन होता है। यह भाग 20 से लिया गया है। अंतिम संविधान संशोधन 126वां संविधान संशोधन जिसे आरक्षण के लिए लाया गया था। ठीक है। प्रश्न दूसरा, भारतीय संविधान के उद्देश्य में कौन सा शब्द निहित है? ऑप्शन अ कर्तव्य, ऑप्शन ब उपासना, ऑप्शन स निष्ठा एंड ऑप्शन द धैर्य। तो देखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब उपासना। जी हाँ, उद्देशिका को संविधान की आत्मा तथा संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी भी कहते हैं। आप नीचे देख सकते हैं संविधान दिवस, जो कि पूरा इसका उद्देशिका लिखा हुआ है। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र सौंपता है? ऑप्शन अ प्रधानमंत्री को, ऑप्शन ब मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन स उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन द लोकसभा अध्यक्ष को। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को यह अपना त्यागपत्र देगा। देखो, एक तरफ रामनाथ कोविंद है जो कि राष्ट्रपति है, एक तरफ उपराष्ट्रपति जो कि वेंकैया नायडू जी हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में कौन कौन सी भाषाएं नहीं है? तो ऑप्शन अ डोगरी, ऑप्शन ब अंग्रेजी, ऑप्शन स मलयालम एंड ऑप्शन द हिंदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब अंग्रेजी। यह भारतीय संविधान अनुसूची 8 में कहीं भी नहीं है। आप लिस्ट चाहे तो देख सकते हैं, आपको अगर पता होगा तो। ये ऑप्शन अंग्रेजी हमारे अनुसूची में कहीं भी नहीं इसका जिक्र होता है। तो पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के तहत कौन कौन से अनुच्छेद में राज्यों का गठन किया गया है? दूसरा अनुच्छेद, ब तीसरा अनुच्छेद, स चौथा अनुच्छेद, पांचवा अनुच्छेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब तीसरा अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन हुआ है। उदाहरण के लिए 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर नए राज्य का गठन तेलंगाना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। ऑप्शन अ 19 अनुच्छेद, ऑप्शन ब 20 अनुच्छेद, ऑप्शन स 21 का अनुच्छेद, ऑप्शन द 22 अनुच्छेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन स 21 का अनुच्छेद। तो भाग 3 के अनुच्छेद 21 का में 0 से 4 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाने की बात कही। क्वेश्चन, राष्ट्रपति आपातकाल कौन से अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन अ है 352 अनुच्छेद, ऑप्शन ब 356 अनुच्छेद, ऑप्शन स 360 अनुच्छेद, ऑप्शन द 364 अनुच्छेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ 352 अनुच्छेद। राष्ट्रपति आपात संविधान के भाग 18 के आपात उपबंध से लिया गया है। इसे राष्ट्रपति ही लागू करता है। यह इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी को लागू कौन सा संविधान संशोधन में किया गया है? ऑप्शन अ है 99वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ब 100वां संविधान संशोधन, ऑप्शन स 101वां संविधान संशोधन, ऑप्शन द 102वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सा 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन 2017 में लाया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो 9वां क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? ये फैसला कौन करेगा? ऑप्शन अ राष्ट्रपति, ऑप्शन ब लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन स वित्त सचिव, ऑप्शन द वित्त मंत्री।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक की जानकारी अनुच्छेद 110 में दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी, जिसे आप देखे ही होंगे। क्वेश्चन 10वां, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? ऑप्शन अ संसद, ऑप्शन ब राष्ट्रपति, ऑप्शन स सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन द मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन स सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट है। आप मूल अधिकार देख ही सकते हैं, ये टोटल 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? ऑप्शन अ 8 अनुसूची, ऑप्शन ब 10 अनुसूची, ऑप्शन स 14 अनुसूची एंड ऑप्शन द 12 अनुसूची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द 12 अनुसूची। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। ये सब 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस या मीडिया को स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार किसने दिया था? ऑप्शन अ अनुच्छेद 19A, ऑप्शन ब अनुच्छेद 19B, ऑप्शन स अनुच्छेद 19C, ऑप्शन द अनुच्छेद 19D ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन अ अनुच्छेद 19A। प्रेस को वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी होती है। यह हर भारतीय को यह अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? ऑप्शन अ पुलिस, ऑप्शन ब आपराधिक मामले, ऑप्शन स रेडियो और टेलीविज़न एंड ऑप्शन द विदेशी मामले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब आपराधिक मामले। तो ऐसी चीज़ें एक से अधिक राज्यों में एक जैसी हो लेकिन पूरे देश के लिए एक जैसी ना हो, इसी को समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन अ यूएसए, ऑप्शन ब जर्मनी, ऑप्शन स आयरलैंड एंड ऑप्शन द नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन स आयरलैंड। आप देख सकते हैं ये है आयरलैंड। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ही लिया गया है। इसका नक्शा वगैरह भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ऑप्शन अ केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन ब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन स लोकसभा अध्यक्ष एंड ऑप्शन द भारत का राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है ये कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन अ प्रधानमंत्री, ऑप्शन ब राष्ट्रपति, ऑप्शन स संसद, ऑप्शन द विधि मंत्रालय। जल्दी बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द संसद। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान द्वारा सुनिश्चित है एक मौलिक अधिकार, ऑप्शन ब नीति निर्देशक तत्व का अंग, ऑप्शन स मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन द आर्थिक अधिकार। तो इसका सही आंसर है नीति निर्देशक तत्व का अंग। यह संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के अंग से लिया गया है। आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो यह लिखना नहीं भूलिएगा। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन अ गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ऑप्शन ब मार्ले मिंटो सुधारों से, ऑप्शन स
मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से, ऑप्शन 10 साइमन कमीशन योजना से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सा मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से। द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेल कार्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया था। या बाद में यह सिद्धांत को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ऑप्शन आ 1 माह, ऑप्शन ब 3 माह, ऑप्शन स 6 माह, ऑप्शन द 9 माह। इसका आंसर है ऑप्शन ब 3 माह। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 24(4) में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन अ मौलिक अधिकार, ऑप्शन ब नीति निर्देशकता सिद्धांत, ऑप्शन स विधिक अधिकार, ऑप्शन द सामाजिक अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन स विधिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। वर्तमान में यह मूल अधिकार में से हटा दिया गया है, यह अभी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया था। ऑप्शन अ है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ब 44वां, ऑप्शन स 46वां, ऑप्शन द 50वां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ 42वां संविधान संशोधन से। संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1946 को लघु संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे संविधान में कई बदलाव लाए गए थे। संशोधन सरकार की शक्ति को बढ़ाने के लिए लाया गया था। ठीक है, ये प्रिंट मिस्टेक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन अ लोकसभा द्वारा, ऑप्शन ब संसद द्वारा, ऑप्शन स है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन द है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब संसद द्वारा। राष्ट्रपति को बहुत ही गंभीर स्थिति होने पर संसद के 3/4 बहुमत के द्वारा महाभियोग लाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन अ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन ब संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन स समानता का अधिकार एंड ऑप्शन द संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। ये इसी तरह हम भी ऐसे ही एग्जाम में जो कि बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन अ अनुच्छेद 61, ऑप्शन ब है अनुच्छेद 70, ऑप्शन स है अनुच्छेद 71 एंड ऑप्शन द अनुच्छेद 72। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 72। यदि किसी अपराधी को फांसी की सजा मिल गई है और वह बचने के लिए राष्ट्रपति जी द्वारा क्षमा याचना करता है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उस अपराधी को फांसी लगने से बचा सकता है। यह अनुच्छेद 72 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले दलित राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन अ वीवी गिरी, ऑप्शन ब बाल योगी, ऑप्शन स KR नारायण, ऑप्शन द RK नारायण। तो देखते हैं क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन स KR नारायण। देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण जी थे। तो आपके कितने क्वेश्चन का आंसर सही हुए, आप कमेंट बॉक्स पर इसे लिखना ना भूलिएगा। और इसी तरह मैं आपको और भी अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पर। जय हिंद।